खरगोन के स्वामी विवेकानंद सभागृह में रविवार को पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक रविवार को खरगोन के स्वामी विवेकानंद सभागार में रखी गई। इसमें अधिकारियों ने क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याएं सुनी और सरकार एवं सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बोर्ड के विंग कमांडर मोहम्मद नासिर ने बताया कि बोर्ड सैनिक परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। उन्होंने केंद्र सरकार, सेना एवं सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया, बोर्ड के प्रयासों से पेंशन संबंधी, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, वीर नारियों के बच्चों के लिए सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए विशेष कोटा रखने, लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की मांग पर गवर्नर और प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है, जिससे यह राशि अब बढ़ती महंगाई के अनुरूप मिल रही है। इस दौरान जिले में सेवानिवृत्त कैप्टन सुरेश चौहान को जिला संयोजक के पद पर नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अपनी नियुक्ति पर सुरेश चौहान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सैनिक परिवारों, खासकर वरिष्ठ सैनिक परिवारों की मदद का मौका मिला है। उसके लिए उन्होंने बोर्ड का आभार माना और कहा कि किसी को जब भी कोई परेशानी आए वह तुरंत उनसे संपर्क करे। वह वरिष्ठ अधिकारियों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का काम करेंगे और उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। नियुक्ति पत्र दिया है, क्या प्राथमिकता है? सर, मेरे को सबसे पहले तो सर्वप्रथम जो नियुक्ति पत्र मिला उसके लिए मैं खंडवा सोल्जर बोर्ड अधिकारी DSW विंग कमांडर एम नासिर सर का और पूरे स्टाफ का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे को जो पद मिला है, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं यहाँ, उनकी सेवा करने का मेरे को मौका मिलेगा। उनकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको मेरे तक आएगी, मैं आगे खंडवा फॉरवर्ड करूँगा उसको। और भी बहुत सारे सुख दुख जो होते हैं परिवारों में किसी भी तरह का, तो उसके लिए मैं हमेशा एवरी टाइम 24/7 उनके लिए मेरे को नियुक्ति मिली है और उनके लिए मैं काम करूंगा वे आगे भी। क्या नाम है मेरा? ऑनरी कैप्टन सुरेश सिंह चौहान। मैं इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संपूर्ण सैनिकों को प्लस खरगोन निवासियों को भी मैं ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि गत कुछ महीने पहले हमारे डायरेक्टर ब्रिगेडियर अरुण नायर सर, डायरेक्टर साहब आए थे और उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि सैनिकों की आर्थिक उत्थान के लिए उनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं या और भी जो खर्चे होते हैं अंत्येष्टि वगैरह के, शादी के, बच्चों की पुत्री विवाह या अन्य चीज़ें जितनी भी होती हैं, पढ़ाई लिखाई की स्कॉलरशिप, उसमें वो उनका प्रयास था कि वो गवर्नर महोदय से अप्रूव करा के और सैनिकों तक वो वेलफेयर पहुंचाएं। और मुझे अत्यंत हर्ष के साथ ये बता रहा हूँ कि वो सारे के सारे जो योजनाएं थीं वो गवर्नर महोदय के द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं और सैनिकों की फैमिली उससे लाभान्वित हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं एंड एक एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे उनको 8,000 रुपये मिल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं 20,000, 22,000, 24,000 इस प्रकार की छात्रवृत्ति में इतना इजाफा हुआ है, इतनी वृद्धि हो गई है। तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, मध्य प्रदेश शासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सैनिक के लिए हमारी महत्ताओं को समझा और ये सारी वेलफेयर एक्टिविटी में जो पैसे बढ़कर आए हैं उनके अप्रूवल कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको प्रशस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम मीडिया कर्मियों का पर्सनली इसलिए भी ऋणी हूँ क्योंकि वो मेरी आवाज़ को हमेशा खरगोन वासियों तक पहुँचाते हैं और मैं उनसे एक अपील भी करना चाहता हूँ कि सैनिक से संबंधित अगर यदि कोई भी आपको विषय है, पूछना है या कुछ करना है, तो कृपया करके आप या तो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुझसे कांटेक्ट करें और अगर खरगोन में हैं तो आप श्री ऑनरी कैप्टन चौहान साहब से करें। ये मेरे अधिकृत प्रवक्ता हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर वो ऑथेंटिक नहीं होगी, बाकी जो यहाँ से बोला जाएगा वो ऑथेंटिक होगी।
कृपया करके ये ज़रूर बताएं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।